हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम लोग मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड। चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल लॉजिक्स। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर मैथमेटिक्स। सो अभी अभी आप 11th पास करके 12th में आए हो, सो वेलकम टू 12th स्टैंडर्ड। उम्मीद करता हूँ ये साल आप फर्स्ट ईयर फर्स्ट डे से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ना कि एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद मैथमेटिकल लॉजिक. So before starting with the chapter, let me give you the basics of mathematical logics. So mathematical logic is all about true and false. It's all about true and false. जैसे कि हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या होता है, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन ये सब होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंबल्स, राइट, ऑपरेटर्स बोलते हैं। और जो नंबर्स होते हैं 1 to 9 वो हमारे 0 to 9 वो हमारे नंबर्स है, राइट। सो उसी तरह से मैथमेटिकल लॉजिक हैज ओनली टू नंबर्स, इट हैज ओनली टू नंबर. We call that as a true and false. So mathematical logic में सिर्फ दो ही चीजें हैं, true and false. जैसे तुम्हारा 0 to 10 है, 9 है, वैसे यहाँ पे सिर्फ T and F है, ठीक है। So अगर T and F से ही पूरा चैप्टर बना हुआ है, पूरा इंटायर चैप्टर, और ये T and F तो हो गए हमारे। नाउ वहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस माइनस ये सब चीजें हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, देयर आर 5 ऑपरेटर्स, देयर आर 5 ऑपरेटर लाइक प्लस माइनस। कौन कौन से मैं बताता हूँ आपको। The first one is or we can call the first one is called not. The first one is not. Second one is your or. And the third one is and. Okay. The next one, fifth one is your. We call it as the implies. We call it implies. इसको और भी बोलते हैं if and then. इसे हम if and then भी बोलते हैं. And this is your double implies, or if and only if. Okay, so these are the 5 operator. कौन कौन से हैं, not, or, and, implies and double implies. So ये 7 things makes your entire chapter. ठीक है, जैसे नंबर्स में पूरा मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस 0 to 10, 0 to 9, राइट, वैसे ही मैथमेटिकल लॉजिक इज ऑल अबाउट ट्रू फॉल्स विद दीज 5 ऑपरेटर. अब इन सब का मीनिंग क्या है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ. जैसे 2 + 3 is 5, तो T और F क्या होता है, ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं. तो फर्स्ट जैसा नाम बोलता है, नॉट मतलब क्या होता है, जो भी चीजें दिया है ना उसका उल्टा. मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से. तो एक टेबल बनाते हैं पहले, ठीक है, इन सब की मीनिंग समझने के लिए कि कौन सा क्या होता है. सो लेट्स से मेरे पास एक टेबल है P and Q. तो मैं क्या करता हूँ, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ले लेता हूँ जो जो हो सकते हैं. दो ही वेरिएबल है. सो लेट्स से दिस इज ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स. ये रखा मैंने ट्री F T F. ये मेरे P and Q की वैल्यूज है, ठीक है. P and Q क्या है, एक वेरिएबल है. T की वैल्यूज ये हो सकती है पॉसिबल, Q की वैल्यू इतनी है. इससे क्या हुआ, मेरे सारे कॉम्बिनेशन मिल गया, राइट. TT मिल गया, TF मिल गया, FT मिल गया एंड FF मिल गया. प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 2 डाइस थ्रो करोगे, H and tail, हेड एंड टेल, तो आपको ऐसे कुछ मिलता है, राइट. तो इंस्टेड ऑफ H and T वी हैव T and F. ओके, सो बात करते हैं पहले ऑपरेटर की. कौन सा ऑपरेटर, नॉट. क्या बोलेंगे इसको, नॉट. सो अगर नॉट है, so first of all, not is a unary operator. Not is a unary operator. Why do we call it as a unary operator? Because it applies to a single variable. To a single variable. इसको एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है, दो नहीं. So not P means भाई P की जो भी वैल्यूज है ना उसको उल्टा कर दो. जिससे -2 क्या होता है, 2 का उल्टा क्या होगा, -2. उसी तरह से T दिया है ना, तो T का उल्टा क्या होगा, दो ही ऑप्शन है. तो क्या हो जाएगा मेरा F. यहां पे भी क्या दिया हुआ है, T, तो T का उल्टा F, राइट. सो नॉट F दिया हुआ है, F का उल्टा क्या हो जाएगा, T, इसका उल्टा भी T. सो नॉट P का मतलब समझा, जो भी जिसका भी तुम नॉट कर रहे हो ना, तो अगर वो T दिया रहेगा तो वो F हो जाएगा, और F दिया रहेगा तो T हो जाएगा. यहां तक क्लियर है. और देख, इसको एक बार और देख लेते हैं. सपोज मैंने लिखा नॉट Q, मैंने क्या लिखा, नॉट Q. अब मुझे बोलो
यहाँ पे क्या वैल्यूज आएंगी, तुम नॉट क्यू कर रहे हो राइट, तो कौन सा कॉलम देखोगे, क्यू का कॉलम देखो। क्यू में क्या वैल्यू दी हुई है, टी, तो इन शॉर्ट तुमको बोलना है नॉट टी, नॉट टी इज व्हाट, एफ, राइट, सो नॉट टी इज एफ, एफ दिया हुआ है, एफ का नॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी, टी का नॉट अगेन एफ एंड एफ का नॉट टी। उम्मीद करता हूं तुम्हें नॉट समझ में आया। पहला ऑपरेटर का मीनिंग समझा, जो भी चीज दिया हुआ है उसका उल्टा कर दो, टी को एफ एंड एफ को टी, सिंपल है। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। नेक्स्ट क्या हमारा और है, और इज अ बाइनरी ऑपरेटर। ये बाकी जो भी चार ऑपरेटर है ना, दे ऑल आर बाइनरी ऑपरेटर। वी कॉल इट बाइनरी ऑपरेटर जस्ट बिकॉज दे ऑपरेट ऑन टू ऑपरेंड, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर के लिए हमेशा दो होना चाहिए, लेफ्ट में भी कुछ होना चाहिए, राइट में भी कुछ होना चाहिए। जैसे प्लस करना है तो लेफ्ट में 2 होना चाहिए, राइट में 3 होना चाहिए, कुछ तो दोनों जगह होना चाहिए ना। उसी तरह से जैसे माइनस हमारा क्या होता है, यूनिटरी ऑपरेटर होता है, तो -2 लिख सकते हो, तो वैसे ही -p और -q भी है। और की बात करते हैं, ठीक है, तो मैं लिखूंगा p और q। मैंने क्या लिखा, p और q। अब p की पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकती है, ये t हो सकता है, ये भी t, ये दोनों भी t हो सकते हैं, दोनों भी f हो सकता है, एक t एक f, या फिर ये f और ये t। ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ लिए हैं। अब इसको ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ P है, यहाँ Q है। P की वैल्यू इस टाइम पे क्या है, P की वैल्यू फर्स्ट क्या है, T दिया हुआ है, एंड Q की वैल्यू क्या दिया हुआ है, T। T एंड T दोनों है, राइट। अब इसको तुम याद कैसे रखोगे, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम्हें याद नहीं रहेगा, कभी कभी भूल जाओगे। तो मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल दिमाग में सेट रखोगे तो कभी भी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसकी वैल्यू क्या होती है। सो एग्जाम्पल, सपोज अज्यूम करो P एंड Q दो पर्सन है, दो बंदे हैं, या फिर बोल दो मेरे दो स्टूडेंट हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि दोस्त जाके ना दूसरे रूम से एक चेयर लेके आओ। व्हाट इज दैट, गो एंड गेट अ चेयर फॉर मी। सो उसमें क्या होगा, अगर टी है तो बंदा जा रहा है, अगर क्यू मतलब टी है तो बंदा जा रहा है, एफ है मतलब बंदा नहीं जा रहा है, ठीक है। सो पी एंड क्यू यहाँ पे थे, सो यहाँ पे पी की वैल्यू 2 है एंड क्यू की वैल्यू भी 2 है। इसका मतलब दोनों बंदे चेयर लाने के लिए गए, दोनों की वैल्यू क्या है, ट्रू ट्रू है, मतलब दोनों भी चेयर लाने के लिए गए। अगर दोनों चेयर लाने गए तो ऑब्वियसली एक चेयर है आ तो जाएगी, तो मतलब मेरा काम हो गया, मुझे चेयर मिल गई। सो आई गॉट आंसर इज ट्रू, क्योंकि दोनों गए, मेरा चेयर आ रहा है ना, मेरा काम हो गया। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, नेक्स्ट सिनेरियो में क्या होता है, पी बोलता है मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ मैंने, क्यों बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, एक गया ना, पी तो गया, एक गया, चेयर है ऑब्वियसली लेके आ जाएगा बंदा। इसका इस टाइम पे भी क्या हुआ, मेरा काम हो गया ना, आई गॉट अ चेयर, आंसर क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या होता है, पी बोलता है मैं नहीं जाएगा, क्यों बोलता है रुको मैं जाता हूँ। फिर से एक तो रेडी हो गया, अब लाना क्या है, चेयर ही लाना है, कोई भी एक जाए मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है, पी जाता है क्या क्यों जाता है, एट द एंड चेयर आनी चाहिए, चेयर आ गई तो आंसर क्या हुआ, ट्रू हो गया। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, पी बोला मैं नहीं जाएगा, क्यों बोलता है मैं भी नहीं जाऊंगा। अगर दोनों नहीं जा रहे हैं तो चेयर उड़ के तो आएगी नहीं, मतलब मेरा काम नहीं हो रहा है ना इस टाइम पे। अगर काम नहीं हुआ तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एफ। ये क्लियर हुआ क्या किया मैंने। सो कभी भी अगर और बोला है, क्या बोला है, और बोलने का मतलब होता है कि दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि और इज नथिंग बट अ चेयर। और मतलब मुझे एक चेयर लाना है, चेयर एक बंदा भी जाएगा तो आ जाएगा, उसके लिए दोनों जाने की जरूरत नहीं है। दोनों भी गए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरा काम हो रहा है। लेकिन अगर एक भी नहीं जाएंगे तो चेयर अपने आप नहीं आएगी। अच्छे से याद रहेगा ये, यहाँ दोनों ट्रू थे मतलब दोनों गए थे इसलिए चेयर आ गई, यहाँ एक गया एक नहीं गया तो भी चेयर आ गई, यहाँ पे पी गया पी नहीं गया क्यू गया तो भी चेयर आ गई, यहाँ पी एंड क्यू दोनों नहीं गए तो चेयर मेरी ऑब्वियसली नहीं आएगी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड ऑपरेटर। व्हाट इज द थर्ड ऑपरेटर, एंड पी एंड क्यू। देखो ये ऑपरेटर भी सिमिलर ही है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे क्या होता है ना, हमें दोनों चाहिए। सो अज्यूम करो उसी दूसरे रूम में एक भारी भरकम सा आपका अलमारा रखा हुआ है, अलमीरा रखा हुआ है, ठीक है, या फिर एक कपाट रखा हुआ है जो इतना हैवी है कि दो बंदे जाएंगे तो ही काम होगा। दो बंदे जाएंगे या फिर जितने बंदे भी चाहिए, जिनको मैं बोलता हूँ सारे के सारे जाएंगे तो ही होगा, अगर उसमें से एक भी कम हुआ तो काम नहीं होगा। सो कहने का मतलब है, मैंने पी एंड क्यू को बोला प्लीज गो एंड गेट अ कपाट और अलमीरा फ्रॉम अनदर रूम, ओके, एंड अलमीरा इज सो मच हैवी दैट one cannot just pick it up,
they require both of them. We need both of them to go and do that task. Okay, so in that case, now P is saying I'm going. Q is saying okay, let me come as well. Both of them are going. एंड अगर वो दोनों जा रहे हैं तो वहां से अलमीरा आ जाएगा. अगर आ रहा है मतलब मेरा काम हो गया. तो आंसर क्या होगा इसका दोस्त? ट्रू होगा. राइट. सेकंड टाइम क्या हुआ? P बोलता है मैं जा रहा हूँ. Q बोलता है मैं नहीं जाएगा. P जाएगा. हिल ट्राई, बट वो काम नहीं होने वाला है. ठीक है, क्योंकि वहां पे दो के दो लोग चाहिए ही चाहिए. अकेला ही गया, काम नहीं हुआ. सो मेरे लिए तो इसका रिजल्ट फॉल्स आया ना. नेक्स्ट टाइम क्या होगा? P बोला मैं नहीं जाएगा. Q बोलता है मैं भी नहीं मैं जाता हूँ. अभी एक जा रहा है, एक नहीं जा रहा है, फिर से प्रॉब्लम हो गया. तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ऑब्वियसली फॉल्स आएगा. राइट. अब इस केस में क्या हो रहा है? दोनों भी नहीं जा रहे हैं. तो सिंपल सी बात है, दोनों भी नहीं जा रहे तो खुद तो आएगा नहीं वो. इसका आंसर फॉल्स है. और एंड में फर्क समझो. और में क्या था? चेयर था. चेयर को क्या चाहिए? एक बंदा चाहिए. एंड में क्या है? कपट है. उसको क्या चाहिए? दोनों के दोनों ट्रू चाहिए. उसको दोनों के दोनों ट्रू चाहिए, क्योंकि यहाँ दोनों ट्रू थे इसलिए ट्रू हुआ. इसके नीचे एक ट्रू एक फॉल्स है, एक फॉल्स एक ट्रू है, इसलिए सारे के सारे फॉल्स आ गए. जबकि चेयर के केस में क्या था? एक बंदा भी गया तो मेरा काम हो रहा था, इसलिए यहाँ पे ये ट्रू आया, ये भी ट्रू आया, ये भी ट्रू आया. क्यों? क्योंकि ये तीनों केस में कम से कम एक लोग जा रहे थे. जब दोनों भी नहीं गए तभी जाके वो फॉल्स हुआ. दिमाग में सेट कर लो. जैसे ही तुमको और बोला तो चेयर दिमाग में आना चाहिए. चेयर का मतलब हो गया यार हल्का फुल्का चीज है, एक बंदा गया तो काम हो गया, मतलब एक भी ट्रू है तो काम हो गया. एंड बोला तो समझ लो भारी भरकम चीज है, कपाट अलमीरा कुछ तो ऐसा है जिसमें दोनों के दोनों चाहिए मुझे. अगर दोनों ट्रू हो रहे हैं तो ही आंसर ट्रू, नहीं तो फॉल्स. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन. थर्ड क्या हमारा? इंप्लाइज. ठीक है, सो लेट्स से P इंप्लाइज Q. इसकी बात करते हैं. P इंप्लाइज Q. अब P इंप्लाइज Q के नाम मैं एक बहुत बेहतरीन आपको एग्जांपल देता हूँ. ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ एक बंदा है. ठीक है, इसको क्या चाहिए? इस बंदे से कुछ पैसा मांगना है. P is requesting some money from Q. ठीक है, P requesting money from Q. अगर ट्रू है तो वो P जो भी ट्रू है मतलब वो अमीर बंदा है. ठीक है, सो एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी अंबानी का एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, सो लेट्स से P क्या है यहाँ पे? ट्रू है. तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू, मतलब एक अमीर आदमी दूसरे अमीर आदमी से पैसा मांगता है. अंबानी अपनी हैसियत के दूसरे अंबानी से अगर पैसा मांगेगा तो वेरी मच पॉसिबल, ये कंडीशन सही है. राइट ना. तो अगर दोनों ट्रू है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा. एक अमीर आदमी दूसरे अमीर आदमी से पैसा मांगेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता रहता है, उनका लेन देन चलते रहता है. प्रॉब्लम कहाँ होगी? प्रॉब्लम यह होगी कि जब F इम्प्लाई T इम्प्लाइज F है. T मतलब क्या? एक अमीर आदमी वो एक गरीब आदमी से पैसा मांगता है. अगर अंबानी मेरे से आगे बोलेगा भाई मुझे इतने करोड़ का लोन चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा? ये क्या फालतू के लिए? ये स्टेटमेंट ही गलत है. राइट. अंबानी मेरे पास नहीं आएगा पैसा मांगने को, मतलब कभी भी ये T इम्प्लाइज F नहीं होगा. T इम्प्लाइज F कभी नहीं होना चाहिए. ऐसा पॉसिबल नहीं है. रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है. राइट. उसको करोड़ चाहिए, मेरे पास 1000 है, मैं कहाँ से दूंगा उसको? तो ये जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा मेरा? फॉल्स. इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स. सेकेंड, F इम्प्लाइज T, मतलब मैं अंबानी को बोल सकता हूँ भाई मुझे इतने पैसे की जरूरत है, दे दो. बोल तो सकता ही हूँ, भले दे या ना दे. ये सही है ना, लॉजिकली सही है. राइट. इसका आंसर भी क्या आएगा? ट्रू आएगा. F इम्प्लाइज F, एक गरीब आदमी दूसरे गरीब आदमी पैसा मांगेगा, ऐसा होता है. राइट. अगर तुम अपने ही स्टेटस में पैसा एक्सचेंज कर रहे हो तो सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब ट्रू ट्रू के साथ मांगे चलेगा. F से पैसा मांगे चलेगा. F T से भी मांगे तो भी चलेगा भाई, क्योंकि वो थोड़ा अमीर है, वो गरीब है तो मांग सकता है. लेकिन इसका उल्टा जो है ना, पॉसिबल नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है. मैं यहाँ पे जो गरीब अमीर बोल रहा हूँ भाई अलग लेवल पे है. वो बिलियनियर है और ये जस्ट फुटपाथ वाला बंदा है. ठीक है, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ. ये वाला सिनारियो रहेगा आपका फॉल्स, बाकी सिनारियो आपका ट्रू रहेगा. समझा? तो इम्प्लाइज में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कभी भी T इम्प्लाइज फॉल्स नहीं होना चाहिए. अंबानी कभी भी मेरे से पैसा नहीं मांगना चाहिए. समझा? अगर ऐसा केस आया तो आंसर फॉल्स, बाकी सब ट्रू, बाकी सब चलता है. ठीक है. नाउ एक बार और देख लें इसको. अभी मैंने P इम्प्लाइज Q किया ना, एक और एग्जाम्पल बता दो इसका आंसर क्या होगा. Q इम्प्लाइज P, जस्ट टू रिवाइज क्या होगा? अभी Q इम्प्लाइज P है तो पहला कौन सी वैल्यू देखेंगे? Q की देखेंगे. Q की वैल्यू क्या है? यहाँ पे T है. तो अभी क्या होगा? T इम्प्लाइज P मतलब T, तो T इम्प्लाइज की T आपस में एक्सचेंज करेंगे, चलेगा ना? दो अमीर लोग कर सकते हैं ना, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा.
नेक्स्ट क्या है, एफ इम्प्लाइज टी, मतलब क्यों पहले है ना, तो इसलिए एफ, एफ मतलब एक गरीब आदमी एक अमीर आदमी से पैसा मांगता है, चलेगा भाई, मांग सकता है, उसको जरूरत है तो बोल सकता है। नेक्स्ट क्यू इम्प्लाइज पी अगेन, अभी क्या हो रहा है, टी जो है एफ को इम्प्लाइज कर रहा है, राइट। सो ये क्या हो रहा है, टी मतलब एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी से पैसा मांग रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक अमीर गरीब से मांगेगा तो कितना ही देगा बेचारा, उसे किसी काम नहीं आएगा वो, या फिर वो उसकी हेल्प उतने ही उस लेवल पे नहीं कर पाएगा जितना चाहिए, इसलिए इसका आंसर एफ है। और एफ इम्प्लाइज एफ, हाँ आपस में एक्सचेंज कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है, समझा। तो यहाँ जो पहला वेरिएबल होता है वो तुम्हारा उसकी वैल्यू वर्सेस सेकेंड की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैं आपको दिखाता हूँ डबल इम्प्लाइज का मीनिंग। डबल इम्प्लाइज एरो दोनों साइड दिया हुआ है ना, ये बहुत ही सिंपल है। डबल इम्प्लाइज मतलब ट्विंस, डबल इम्प्लाइज मतलब ट्विंस, याद रखो। अगर दोनों आइडेंटिकल ट्विंस है तो आंसर ट्रू, और अगर आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है तो आंसर फॉल्स। ओके, कैसे, टी एंड टी आइडेंटिकल है ना दोनों, दे आर आइडेंटिकल ट्रू, इसलिए इसका आंसर ट्रू आएगा। टी एंड एफ आइडेंटिकल है, नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। एफ एंड टी आइडेंटिकल है, नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। एफ एफ आइडेंटिकल है, यस, दे आर ट्रू। ये तो सिंपल है ना, कुछ डाउट है इसमें? सिर्फ क्वेश्चन पूछने का, आर दे आइडेंटिकल, इफ दे आर आइडेंटिकल देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसमें पूछने का, अंबानी मेरे से पैसा नहीं मांगना चाहिए, मतलब टी इम्प्लाइज एफ नहीं होना चाहिए। अगर टी इम्प्लाइज एफ है तो आंसर फॉल्स, अदरवाइज बाकी सब में ट्रू। इम्प्लाइज इम्प्लाइज समझा, राइट। एंड में क्या हुआ, कपाट, याद रखने का दिमाग में, कपाट या अलमारी, इसका मतलब क्या हुआ कि दो लोग हैं तो दोनों के दोनों अगर जाएंगे, दोनों के दोनों अगर ट्रू होंगे तो ही आंसर ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स। अगर आपको और दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक भी ट्रू है तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, इसलिए ये आ गया। नॉट का तो सिंपल ही है, जो भी दिया है उसका आप उल्टा कर दो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1। ट्रस्ट मी, पूरे चैप्टर में आप यही करने वाले हो। इस तरह के जो टेबल हम बनाते हैं इसको ट्रूथ टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये 5 सिंबल इनके साथ ऑपरेट करने आता है तो आपका ये चैप्टर बहुत ही सिंपल जाएगा। ये जस्ट ओवरव्यू में बताया मैंने आपको, एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये सबका रिवीजन भी हो जाएगा, बट ये अभी के लिए इतना याद रखो, ठीक है। बढ़े आगे, अभी हम देख लेते हैं टोटल मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर में 5 एक्सरसाइज दिया हुआ है। पांचों एक्सरसाइज में क्या क्या करने वाले हैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। जैसे कि अपना फर्स्ट है, पहले एक्सरसाइज में अपने को सिर्फ 4 तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। पहला है स्टेटमेंट, मतलब कोई भी इंग्लिश सेंटेंस दिया रहेगा, पूछा रहेगा कि वो स्टेटमेंट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इज दिस अ स्टेटमेंट? नो। स्टेटमेंट क्या होता है वो हम सीखने वाले हैं। हर इंग्लिश सेंटेंस तुम्हारा सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, ऐसे स्टेटमेंट लॉजिकल स्टेटमेंट है या नहीं है। कोई भी चीज जिसकी वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स होगी वही तुम्हारा स्टेटमेंट है, अदरवाइज स्टेटमेंट नहीं है। वो हम सीखने वाले हैं पहले एक्सरसाइज में। उसके बाद कंपाउंड स्टेटमेंट, एज द नेम सजेस्ट, कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब दो अलग अलग स्टेटमेंट को मिला के बनाना है। और एंड, इम्प्लाइज, ये सब चीजें बीच में ऑपरेटर यूज करेंगे। जैसे कि मैंगो इज येलो एंड एप्पल इज रेड, ये क्या है, दो स्टेटमेंट है और बीच में क्या है, एंड है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, ट्रूथ वैल्यू। मैंने से ट्रूथ वैल्यू, तो कोई भी स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, वो उसका ट्रूथ वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, ये ट्रू है, राइट, ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, टी। ये क्वेश्चन भी हम एक्सरसाइज 1.1 में सीखेंगे। देन है नेगेशन। नेगेशन मतलब कोई भी चीज दिया हुआ है तो उसका उल्टा। नेगेशन में सीखा था ना, टी दिया रहेगा तो एफ और एफ दिया रहेगा तो टी, वो हम करने वाले हैं। देन एक्सरसाइज 1.2 में मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में तुम्हें दिया हुआ है लॉजिकल इक्विवेलेंस, लॉजिकल इक्विवेलेंस विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे और ट्रूथ टेबल से हम लोग चेक करेंगे कि दोनों सेम है या नहीं है। उसके बाद ट्रूथ टेबल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये पूरा चैप्टर 1.2 इज ऑल अबाउट ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल बनाओ, 2 इक्वेशन दिए, दोनों का बनाओ, दोनों की वैल्यू अगर सेम आई तो इक्वल है, नहीं तो नहीं है। और ट्रूथ टेबल में ये 3 कैटेगरी दिया हुआ है। बनाना तुम्हें ट्रूथ टेबल ही है, लेकिन अगर रिजल्ट में सारे के सारे
टी आते हैं, मतलब ट्रूथ वैल्यू अगर तुम्हारी टी आती है तो उसको हम बोलते हैं टोटोलॉजी। सारे के सारे अगर तुम्हारे फॉल्स आते हैं वी कॉल दैट एज अ कॉन्ट्राडिक्शन, और अगर मिक्स आता है टी और एफ दोनों आएगा तो उसको हम बोलेंगे कंटेंजेंसी। तो 1.2 हमारा बहुत ही सिंपल है, इट्स ऑल अबाउट जो हमने ओवरव्यू में थोड़ी देर पहले देखा, राइट। 1.3 यहाँ पे भी हमारे पास ट्रुथ टेबल है। ड्यूअल स्टेटमेंट, ड्यूअल स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल होता है, अगर तुम्हें और दिया है तो इसका ड्यूअल होगा एंड, और अगर एंड दिया हुआ है तो इसका ड्यूअल होगा, और बस इतना सा करेंगे तो ड्यूअल हो जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। नेगेशन हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया था, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस का नेगेशन निकालते हैं, यहाँ पे कंपाउंड का निकाल लेंगे। देन आता है कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। कोई भी P इम्प्लाइज Q दिया रहेगा अगर, तो उसका कन्वर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। देन 1.4 इज अगेन ऑल अबाउट नेगेशन, थोड़ा और डेप्थ में। देन उसके बाद लॉजिकल इक्विवेलेंस विदाउट ट्रुथ टेबल। यहाँ क्या था, लॉजिकल इक्विवेलेंस विद ट्रुथ टेबल था, यहाँ विदाउट ट्रुथ टेबल। विदाउट ट्रुथ टेबल है, इसका मतलब हमें कुछ ना लॉ दिए हुए हैं कि P नेगेशन ऑफ P और Q की वैल्यू क्या होती है, सब चीज़ें दी हैं, तो हम उसको लॉ यूज करके हमें प्रूफ करेंगे। देन 1.5 आता है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इट्स ऑल अबाउट योर सर्किट डायग्राम। तुम्हें एक लॉजिकल सर्किट डायग्राम दिया रहेगा एंड विद द हेल्प ऑफ दैट सर्किट डायग्राम यू हैव टू डिजाइन अ, अगर डायग्राम दिया हुआ है तो तुम्हें लॉजिकल स्टेटमेंट लिखना है, और स्टेटमेंट दिया है तो उसका सर्किट बनाना है। यही दो चीजें हैं, क्लियर है। मूव करें एक्सरसाइज 1.1। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको 12th स्टैंडर्ड का कंप्लीट मैथमेटिक्स करा के देंगे। हर एक चैप्टर का हर एक्सरसाइज के लिए एक वीडियो अपलोड करेंगे, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल।